अगर हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाए कोई भी काम करने के लिए, वहां अगर हमें कोई सरकारी मुलाजिम जो है जिसको सरकार तनख्वाह देती है, उस काम के लिए उसको वहां मुतयन किया गया है, फिर भी वो आम शहरी से वो लाफुल काम करने के लिए अगर पैसा मांगता है, तो कैसे वो शहरी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन तक या एंटी करप्शन ब्यूरो जो अब इसका नाम है, हम तक पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज करे, ताकि न वो रिश्वत दे और न जो सरकारी मुलाजिम इससे रिश्वत मांगता है न वो रिश्वत लेने की हिम्मत करे। जब हमें कोई कंप्लेंट रिसीव होते हैं, चाहे बंदा हमारे ऑफिस में आए, चाहे वो हमें ईमेल करे, चाहे वो हमें व्हाट्सएप पे डाले, चाहे हमें वो फोन करे, फिर हम उससे एक एप्लीकेशन ले लेते हैं और उस पर कार्रवाई होते हैं। ऐसी एप्लीकेशन अगर आती भी है हमारे पास कि फलानी बंदा फलानी जगह रिश्वतखोर है, बहुत टाइम से है, फिर हम वो अपने डायरेक्टोरेट को भेजते हैं। डायरेक्टोरेट जो है, डायरेक्टर जो हमारा है, उस ऑफिस से फिर कंसर्न जो डीडीओ होता है या कंसर्न हेड जो उस डिपार्टमेंट का होता है, डायरेक्टर ऑफिस उस हेड उनके उस हेड ऑफिस को अप्राइज करता है कि हमें ये कंप्लेंट मिली है। ये बंदा कंप्लेंट में लिखता है कि फलानी ऑफिसर जो है या फलानी मुलाजिम जो है वो इस जगह 10 साल से या 12 साल से तैनात है, रिश्वतखोरी करता है, इसका जरा इस पे देखा जाए। वो एक डिपार्टमेंट का इंटरनल मसला होता है, हम उसी हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब अगर डायरेक्ट हमें कोई बंदा आए कि मुझे जी फलानी मुलाजिम जो है वो पैसे मांगता है, उस पे हम ट्रैप लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए। या ऐसी कोई कंप्लेंट हमें आती है कि फलानी सरकारी मुलाजिम है, ये एक 4th क्लास मुलाजिम है, लेकिन इसने करोड़ों की जायदाद जमा की है, उसमें फिर हम पहले सीक्रेट वेरिफिकेशन करते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ जो इसके एसेट्स है वो जो इसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज्यादा है, डिस्प्रपोर्शनेट है, तो फिर उसमें हम कार्रवाई करके एफआईआर लॉन्च करते हैं। अगर हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाए कोई भी काम करने के लिए, वहां अगर हमें कोई सरकारी मुलाजिम जो है जिसको सरकार तनख्वाह देती है, उस काम के लिए उसको वहां मुतयन किया गया है, फिर भी वो आम शहरी से वो लाफुल काम करने के लिए अगर पैसा मांगता है, तो कैसे वो शहरी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन तक या एंटी करप्शन ब्यूरो जो अब इसका नाम है, हम तक पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज करे, ताकि न वो रिश्वत दे और न जो सरकारी मुलाजिम इससे रिश्वत मांगता है न वो रिश्वत लेने की हिम्मत करे। जब हमें कोई कंप्लेंट रिसीव होते हैं, चाहे बंदा हमारे ऑफिस में आए, चाहे वो हमें ईमेल करे, चाहे वो हमें व्हाट्सएप पे डाले, चाहे हमें वो फोन करे, फिर हम उससे एक एप्लीकेशन ले लेते हैं और उस पर कार्रवाई होते हैं। ऐसी एप्लीकेशन अगर आती भी है हमारे पास कि फलानी बंदा फलानी जगह रिश्वतखोर है, बहुत टाइम से है, फिर हम वो अपने डायरेक्टोरेट को भेजते हैं। डायरेक्टोरेट जो है, डायरेक्टर जो हमारा है, उस ऑफिस से फिर कंसर्न जो डीडीओ होता है या कंसर्न हेड जो उस डिपार्टमेंट का होता है, डायरेक्टर ऑफिस उस हेड उनके उस हेड ऑफिस को अप्राइज करता है कि हमें ये कंप्लेंट मिली है। ये बंदा कंप्लेंट में लिखता है कि फलानी ऑफिसर जो है या फलानी मुलाजिम जो है वो इस जगह 10 साल से या 12 साल से तैनात है, रिश्वतखोरी करता है, इसका जरा इस पे देखा जाए। वो एक डिपार्टमेंट का इंटरनल मसला होता है, हम उसी हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब अगर डायरेक्ट हमें कोई बंदा आए कि मुझे जी फलानी मुलाजिम जो है वो पैसे मांगता है, उस पे हम ट्रैप लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए। या ऐसी कोई कंप्लेंट हमें आती है कि फलानी सरकारी मुलाजिम है, ये एक 4th क्लास मुलाजिम है, लेकिन इसने करोड़ों की जायदाद जमा की है, उसमें फिर हम पहले सीक्रेट वेरिफिकेशन करते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ जो इसके एसेट्स है वो जो इसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज्यादा है, डिस्प्रपोर्शनेट है, तो फिर उसमें हम कार्रवाई करके एफआईआर लॉन्च करते हैं।